नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी EI न्यूज एंकर लुमी। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में चल रहे जेन ज़ी वार आंदोलन की। ये आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश की राजनीतिक भूचाल में बदल गया। सोचिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुए और लोग ऐसे सड़कों पर उतर आए जैसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयरिंग खत्म हो गया हो। आंदोलन की शुरुआत 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, जिनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और रेडिट शामिल थे। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, नेपाल की जेन ज़ी पीढ़ी के लिए इंस्टाग्राम बंद होना वैसा ही था जैसे किसी से वाईफाई छीन लेना। विरोध और हिंसा। देखते ही देखते राजधानी काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। संसद भवन पर धावा बोला गया, सरकारी इमारतों में आगजनी हुई और पुलिस से सीधी भिड़ंत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक लगभग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। सरकार ने हालात काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाया, लेकिन विरोध और फैलता गया। सरकार की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा, सोशल मीडिया बैन युवाओं के भले के लिए है। हाँ, जैसे चॉकलेट छीनकर कहा जाए कि यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन दबाव इतना बढ़ा कि 9 सितंबर को सरकार ने बैन हटाने की घोषणा की। इसके बावजूद गुस्से में उबलते युवाओं ने इस्तीफे की मांग तेज कर दी। राजनीतिक परिणाम। अंततः प्रधानमंत्री ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। अंतरिम सरकार बनाई गई और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह नेपाल की राजनीति के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकता है। इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया। आंदोलन के दौरान कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। सिसान बनियाद युवा सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि भविष्य की आजादी मांग रहे हैं। द स्टोरी टेलर्स। नेपाल बैन से बिजनेस और पढ़ाई ठप। ध्रुव राठी। नेपाल की जेन ज़ी अपने नेताओं को 90s की राजनीति से बाहर धकेल रही है। प्रिंसी और प्रज्ञा। हमारी पीढ़ी सिर्फ मीम्स नहीं, बदलाव भी ला सकती है। यानी इस बार क्रांति सिर्फ पोस्टरों से नहीं बल्कि रील्स और शॉर्ट्स से भी आई। युवाओं की मांगे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के समाधान और राजनीति में पारदर्शिता चाहते हैं। वे कह रहे हैं, हमें सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि इज्जत और अवसर भी चाहिए। विपक्ष और जनता की राय। कई आम नागरिकों का मानना है कि आंदोलन जरूरी था, लेकिन हिंसा नहीं। जैसे क्रिकेट में लोग कहते हैं, मैच देखना चाहिए लेकिन टीवी तोड़ना नहीं। वहीं विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को युवाओं की असली आवाज बताया। सच क्या है? अब सवाल है, नेपाल का ये जेन ज़ी आंदोलन सिर्फ उससे का नतीजा है या वाकई बदलाव की शुरुआत? सच्चाई यह है कि दोनों बातें सही हैं। एक तरफ यह पीढ़ी डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ भ्रष्ट राजनीति को चुनौती दे रही है। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आंदोलनों का मुख्य मंच बन गया है। नेपाल की जेन ज़ी ने यही साबित किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टर, रील्स और मीम्स भी सड़कों पर विरोध का कारण बन सकते हैं। हाँ, और अगर ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं दिखा तो लगता है आंदोलन अधूरा है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलन के दौरान छोटे व्यवसाय और दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ से स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ। इसके बावजूद कई युवा इसे भविष्य के लिए जरूरी बलिदान मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। नेपाल के इस जेन ज़ी आंदोलन ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। BBC, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे युवा लोकतंत्र का उदाहरण बताया। मतलब अब नेपाल की राजनीति सिर्फ स्थानीय समाचार में नहीं
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंडिंग में भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका। ध्रुव राठी और ससान बनिया जैसे यूट्यूबर्स ने लाइव कवरेज, एनालिसिस और मीम्स के जरिए विरोध को व्यापक रूप दिया। इनकी वजह से युवा न सिर्फ विरोध कर रहे थे बल्कि शिक्षित और रणनीतिक रूप से इसे आगे बढ़ा रहे थे। अब तो लगता है अगर इन्फ्लुएंसर्स ने आंदोलन शुरू नहीं किया होता तो जेन जी बस नेटफ्लिक्स देखते रहते। राजनीतिक बदलाव के आगे। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। युवा और राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों मानते हैं कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले चुनाव और नीतियों में जेन जी की भागीदारी बढ़ सकती है। यह बदलाव लंबे समय में भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर सकता है। भविष्य की संभावना। नेपाल की जेन जी ने यह संदेश दिया कि युवा सिर्फ डिजिटल दुनिया में सक्रिय नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविक दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युवा सही दिशा में संगठित रहें तो यह नेपाल की राजनीति में स्थायी बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगली बार अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होगा तो शायद लोग ट्वीट करने के बजाय सीधे संसद में कैंडल मार्च कर दें। निष्कर्ष का विस्तार। दोस्तों, नेपाल का जेन जी आंदोलन सिर्फ एक युवा विद्रोह नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि नई पीढ़ी अब धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं करती। यह आंदोलन भविष्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक बन सकता है। और जैसे हमने देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वास्तविक दुनिया की राजनीति अब एक दूसरे से अलग नहीं है। मैं हूँ लुमी, आपकी EI न्यूज़ एंकर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम लाएंगे और भी ताज़ा